सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है हाइड्रोकार्बन का। और हम लोगों का लेक्चर 10 में एल्किन का जो पार्ट था मैं वहाँ पे डिस्कस किया था। टोटल 10 टाइप ऑफ जो टॉपिक है उसको लेके हम लोग को डिस्कस करेंगे। बट वहाँ पे हम लोग को क्या क्या कवर किया था ना, वहाँ पे हम लोग को कवर किया है एडिशंस ऑफ डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन कैसे एडिशन होगा, मीन्स हम लोगों का अगर एल्किन है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, सो ये डाईहाइड्रोजन एडिशन होके कैसे एल्किन जनरेट होगा। अगर सोचो यहाँ पे आपका पास ऐसे है, सो ये डाईहाइड्रोजन एडिशन होने को बाद क्या हो जाता है ना, एल्किन जनरेट होता है। वो हम लोगों प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया। ऐसे ही क्या था ना, एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन जब क्या एडिशन करेंगे, सो एडिशन कैसे होता है, यहाँ पे एक हेलोजन ऐड होता है, यहाँ पे हेलोजन ऐड होता है। तो हेलोजन एडिशन को बारे में भी हम लोगों डिस्कस किया था। हाँ, वहाँ पे हम लोगों क्या किया ना, हेलोजन एडिशन जब देखा था वहाँ पे क्या एक कार्बन पे और दो कार्बन में कैसे हेलोजन होगा, कौन सा हेलोजन एडिशन में स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो भी देखा था। हाँ, लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो था क्या ना, हाइड्रोजन हेलाइड मीन्स। हाइड्रोजन हेलाइड मीन्स सोचो HCl क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो हाइड्रोजन हेलाइड एडिशन होता है फॉर सिमेट्रिकल एल्किन में नॉर्मल एडिशन हो जाता है। बट इम्पोर्टेंट कहाँ पे होता है ना, अनसिमेट्रिकल एल्किन में। क्यों मैं इसको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्किन आपके पास जो होगा, मीन्स ऐसे अनसिमेट्रिकल एल्किन में सोचो आपके पास CH3 CH डबल वन CH2 है। ये आपका क्या है अनसिमेट्रिकल एल्किन, और ये आपका क्या था सिमेट्रिकल एल्किन था। ये दोनों पार्ट डिवाइडेड होगा, अगर ये दोनों इक्वल पार्ट नहीं है, डबल बॉन्ड के साइड में ये ज़्यादा कंपाउंड है CH3 CH है, यहाँ पे ओनली CH2 है, तो मीन्स क्या है ये अनसिमेट्रिकल एल्किन है। ठीक है, सो ये जो आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्किन हम लोगों लिए, सो उसी अनसिमेट्रिकल एल्किन को क्या करेंगे हम लोगों ना, ये जो अनसिमेट्रिकल एल्किन हम लोगों लिए, ए अनसिमेट्रिकल एल्किन का जो HX एडिशन होगा, मीन्स हाइड्रोजन हेलाइड जो एडिशन होगा वो कौन सा रूल पे होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मीन्स पैरोक्साइड इफेक्ट भी होता है। वो जो टॉपिक है वो टॉपिक आप डिस्कस, वो टॉपिक हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 10, वहाँ पे हम बहुत अच्छा से डिस्कस किया, उसका रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी किया। आप जाके एक बार देखो तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे क्या ना, एडिशन ऑफ H2SO4 मीन्स हम लोग जो एल्किन लिए, ये जो एल्किन है एल्किन में कैसे H2SO4 एडिशन होगा, एडिशन ऑफ वाटर कैसे वाटर एडिशन होगा, देन ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 का ऑक्सीडेशन देखेंगे, मीन्स बायर रीजन का यूज देखेंगे। देन हमारा जो पार्ट क्या है ना, ओजोनोलिसिस देखेंगे, एंड लास्ट में जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एंड सबसे लास्ट जो होगा यूटिलिटी ऑफ एल्किन, मीन्स एल्किन कहाँ पे यूज होता है एंड हमारा डेली लाइफ में, एंड लास्ट में हम लोगों का क्या MCQ क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, सो देखो कैसे होगा। सो यहाँ पे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का एडिशन, फर्स्ट पार्ट था एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स देखो स्टेप 1 में कैसे एडिशन होता है ना, सल्फ्यूरिक एडिशन करने, सल्फ्यूरिक एसिड जब एडिशन करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत हॉट हो जाता है, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड कोई रीजन कोई कंपाउंड में ऐड करेंगे तो हीटिंग कंडीशन हॉट जनरेट होता है, एक्सोथर्म होता है। इसीलिए क्या करते हैं ना, कोल्ड कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड एडेड इन एल्किन इन accordance with Markovnikov rule to form alkyl hydrogen sulfate by electrophilic addition reaction। मीन्स क्या मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन ऑफ H2SO4। तो देखो कैसे रिएक्शन है ना, मेरे पास ये क्या है ना, इथेन है, इथेन के साथ अगर क्या H2SO4 होता है। H2SO4 मीन्स अगर करेंगे क्या ना, H2 इसको ऐसे ब्रेक करके लिखा गया है, HH मीन्स H2SO4। एक कौन सा H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, और इसके साथ
क्या करेंगे ना, कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करेंगे। सोचो हम लोग जो कोई रिएक्शन लेते हैं अगर लैब में, सो उसको कोल्ड कंडीशन करते हैं। कैसे कोल्ड करते हैं ना, उसमें एक वाटर बाथ रखते हैं, उसमें आइस देते हैं, तो वाटर बाथ में से एक टॉप ले लिए, उसमें आइस दे दिए तो वो कोल्ड हो गया, ऐसे कोल्ड कंडीशन है तो है। और अगर हायर लैब में आप जाओगे वहाँ पे चिलर यूज करते हैं, चिलर देके भी उसको चिलिंग करके वो कोल्ड कंडीशन मिथानॉल देके कोल्ड कंडीशन करते हैं। और अगर नेगेटिव टेम्परेचर जाते हैं तो अगर सोचो आप टॉप में क्या करेंगे ना, टॉप में IPA ले लेंगे और उसमें ड्राई आइस ऐड करते रहेंगे, तो आप जो रिएक्शन वेसल लेंगे वो कोल्ड होते रहेगा। आप जैसे टेम्परेचर चाहेंगे ऐसे टेम्परेचर, नेगेटिव टेम्परेचर भी आपके पास आएगा। ठीक है, सो देखो ऐसे ही इथेन लिए, इथेन के साथ H2SO4 का अगर रिएक्शन होगा, एक H और एक HSO4, सो H जाके यहाँ पे अटैक होगा एंड A होगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा ना, CH3CHO4 मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। मीन्स ए हम लोगों को क्या देखा ना, इथेन, इथेन मीन्स एसिमेट्रिकल एल्किन के साथ रिएक्शन हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो स्टेप 2 क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर क्या ना, इन प्रेजेंस ऑफ few drop of concentrated sulfuric acid, alkane react with water to form alcohol according with the Markovnikov rule। so देखो यहाँ पे कैसे ना, ये जो CH3CH2HSO4 है ना, इसमें अगर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर देते हैं तो क्या, देखो यहाँ पे ना, हाँ देखो एक मिनट, इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एल्केन रिएक्ट विथ वाटर। मीन्स क्या है, जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं वो फ्यू ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं एंड देन क्या, इसके साथ अगर वाटर का रिएक्शन होगा, सो क्या होगा ना, वाटर रिएक्शन होने के बाद जो हीटिंग कंडीशन होता है और उसमें हम लोगों का क्या होता है, H2SO4 फिर से बाहर निकल जाते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट एंड हमारा प्रोडक्ट होता है क्या, एल्कोहल एज ए प्रोडक्ट, तो CH3CH2OH हो गया है। सो इसका नाम क्या है ना, इथानॉल और इथाइल अल्कोहल हो जाता है। सो देखो हम लोगों का अगर कोई रिएक्शन लेंगे, अगर H2SO4 एडिशन हम लोगों फर्स्ट लिए, क्योंकि H2SO4 जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट H2SO4 होता है, और डाइल्यूट H2SO4 में क्या, हीटिंग कोल्ड कंडीशन में एल्केन के साथ रिएक्शन होकर HSO4 होता है, देखा, और पार्ट 2 में ऐसे होता है। ठीक है, इथानॉल फॉर्मेशन होता है। अभी देखो अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्किन होगा, मीन्स यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, सो क्या करेंगे, इसके साथ अगर वाटर का रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा ना, इसके साथ अगर वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सो क्या होगा ना, ए अल्कोहल होता है क्या ना, सेकेंडरी अल्कोहल, मीन्स CH3CH इसका नाम क्या है ना, प्रोपेन 12 और IPA आइसोप्रोपानॉल होता है। सो ए कैसे हो रहा है ना, ए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल में ए IPA बन रहा है, मीन्स OH ग्रुप अटैक हो रहा है इधर साइड, OH ग्रुप इधर साइड में अटैक नहीं हो रहा है, क्योंकि ए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल में सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज ए मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, और सेकेंडरी जो स्टेबल फॉर्म ए जो C हो रहा है ए स्टेबल होता है, इसीलिए इसमें जाके अटैक होता है। ए प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, और इसके साथ अगर आप देखेंगे और एक प्रोडक्ट होगा बाई प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट, ये क्या होगा ना, CH3CH2OH ऐसे हो जाएगा। मीन्स क्या है ना, यहाँ पे आके देखो H2SO4 है, अगर H आके यहाँ पे अटैक होगा, OH जाके यहाँ पे अटैक हो जाएगा, सो हम लोगों का A प्रोडक्ट होगा। अगर हम लोगों का क्या H2SO4 का रेस्पेक्टिवली अगर देखें, अगर क्या होता है ना, AOH अगर यहाँ पे जाके अटैक होगा, H जाके अगर यहाँ पे अटैक होगा, सो A हमारा प्रोडक्ट होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। A होता है मेजर प्रोडक्ट और A होता है माइनर प्रोडक्ट। अगर A रिएक्शन में अगर क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ पैरोक्साइड इफेक्ट होता है, तब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाता है, तब ए हो जाता है मेजर प्रोडक्ट, ए हो जाएगा क्या माइनर प्रोडक्ट। ए आप मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये प्रीवियस लेक्चर में जाके लेक्चर नंबर 10 जो है, लेक्चर नंबर 10 देखो, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छा से। हम डिस्कस किया है कैसे मार्कोनिकॉफ, कैसे एंटी मार्कोनिकॉफ, कब पैरोक्साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, सो
नेक्स्ट देखो, एक MCQ क्वेश्चन है, रिएजेंट यूज इन हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। हाइड्रेशन मीन्स क्या है ना, एक्वास H2SO4, Hg2 प्लस H2SO4, एक्वास KOH एंड नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर होगा क्या ना, एक्वास H2SO4। ठीक है, देन देखो ना, केमिकल प्रॉपर्टीज का जो पार्ट था, पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या है, ऑक्सीजन एडिशन होगा कोई एल्किन में, तब उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो देखो ना, व्हेन एल्किन रिएक्ट विथ हॉट एसिडिफाइड KMnO4 गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एग्जाम्पल कैसे है ना, ए एक हमारा एल्किन है। ए एल्किन कैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसीलिए इसको एल्किन है, और ए एल्किन के साथ अगर क्या ना KMnO4 का रिएक्शन करेंगे, सो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे KMnO4 एज ए ऑक्सीजन सोर्स, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके एक ऐसे कीटोन बनेगा, और एक साइड से क्या एल्डिहाइड मीन्स एसीटोन एंड क्या एसीटल्डिहाइड बनेगा। सो अगर 2-मिथाइल ब्यूट 2 इन लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है, एक एसीटोन प्रोडक्ट बन रहा है और एक एल्डिहाइड प्रोडक्ट आपका हो रहा है। सो ये याद रखने को कोशिश करो, जो कोई भी अगर आपको क्या डबल बॉन्ड दे दिए, उसमें KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 अगर देंगे और हीट करेंगे, सो डबल बॉन्ड ऐसे है, अगर ऐसे डबल बॉन्ड में यहाँ पे एक ऑक्सीजन बैठा दो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बैठा दो और बीच में क्रॉस कर दो, जो प्रोडक्ट है यही आपका प्रोडक्ट है। कोई भी आपका एल्किन है, ऐसे अगर होगा तो KMnO4 दिए है मीन्स ये डबल बॉन्ड के पास 2 ऑक्सीजन बैठा दो और बीच में काट कर दो, इधर ऐसे डबल बॉन्ड ओ प्रोडक्ट हो गया, इधर ऐसे डबल बॉन्ड प्रोडक्ट हो गया, यही आपका मेन प्रोडक्ट है। सो ऐसे आप कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा वो आप लिख सकते हैं इजीली। अगर आपके पास एल्किन है उसके बाद KMnO4 हीट दिए तो ऐसे प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो आपका क्या, हाँ अभी हम क्या देखेंगे ना, हाँ, और ये जो एसिटिल्डाइड हो रहा है, एसिटिल्डाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हीट देने के बाद एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो हमारा क्या, व्हेन एल्किन रिएक्ट विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्काली KMnO4 जस्ट लाइक क्या ना, बायर रीजन। बायर रीजन मीन्स क्या है, कोल्ड डाइल्यूट एल्काली H2SO4 गिव्स डायोल। एग्जाम्पल क्या है ना, आपके पास ACH3CH डबल बॉन्ड CHOH है, इसके साथ वाटर प्लस ऑक्सीडेशन कौन सा रीजन मीन्स KMnO4 यूज कर रहा है, तो आपका बायर रिएजेंट यूज कर रहा है। बायर रिएजेंट एल्काली KMnO4 को क्या बोलते हैं ना, बायर रिएजेंट बोलते हैं। सो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ना, CH3CHO और CH3CHO ऐसे हो जाएगा। सो यही हमारा प्रोडक्ट क्या ना, ब्यूटेन 2,3 डाइहॉल हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। सो ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ब्यूटेन 2,3 डाइहॉल। सो आप याद रखो, 2 पार्ट हम लोगों देखे। एक एग्जाम्पल में क्या देखे ना, अगर ऐसे देखो आपके पास अगर ऐसे है मीन्स इसको ओनली KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 गिव्स क्या ना, ए क्या होता है ना, नॉर्मल यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिए तो हमारा एक एल्डिहाइड कीटोन प्रोडक्ट हुआ, एक एल्डिहाइड हुआ, एल्डिहाइड बाद में एसिड हो जाता है मीन्स एसीटोन प्लस एसिटल्डिहाइड टू कन्वर्टेड टू एसिड। ठीक है, सो और नेक्स्ट हमारा जो है इसमें क्या हो रहा है ना, ये भी हमारा एल्किन है, एल्किन के साथ अगर वाटर प्रेजेंट रहेगा, डाइल्यूट रहेगा, कोल्ड कंडीशन रहेगा, वहाँ पे डाइल्यूट नहीं था, सो क्या प्रोडक्ट होगा हमारा, बायर रिएजेंट में डाइऑल फॉर्मेशन होता है जिसको नाम है ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। सो देखो बायर रिएजेंट में अगर आपका लिखा रहेगा, बायर रिएजेंट मीन्स क्या है ना, एल्कालाइन KMnO4 एंड क्या विथ एल्कालाइन KMnO4। सो यहाँ पे देखो वाटर प्लस क्या ऑक्सीडेशन सोर्स एल्कालाइन KMnO4। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे डाइऑल फॉर्मेशन हो जा रहा है। डाइऑल फॉर्मेशन मीन्स क्या है ना, ये जो CH3 जो है आपका CH3 है, CHOH है, ऐसे ही CHOH है एंड CH3, ऐसे डायोल बन जाता है ब्यूटेन 2,3 डायोल। बाद में अगर हीट मिलेगा, इसमें अगर ज़्यादा हीट मिलेगा सो ए ब्रेक हो जाता है
और ब्रेक होके ए भी एल्डिहाइड और एल्डिहाइड बाद में और हीट मिलेगा तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसमें कोल्ड कंडीशन यूज किया गया है। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ आ रहा है जो हम लोगों को हीट का क्यों जरूरत है रिएक्शन में और कोल्ड कंडीशन का क्यों जरूरत है। अगर हीटिंग कंडीशन करते तो ए एल्डिहाइड टू एसिड बन जाता था, बट यहाँ पे कोल्ड कंडीशन है बोल के डायल में रिएक्शन में स्टॉप हो गया। सो आप रिएक्शन कैसे डिजाइन करेंगे, डिजाइन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे थिंकिंग करेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हीटिंग क्यों हीट में रिएक्शन कर रहा है, क्यों लो टेम्परेचर में रिएक्शन कर रहा है, क्यों हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करते हैं, क्यों मॉडरेट टेम्परेचर में रूम टेम्परेचर में रिएक्शन कर रहा है और क्यों एम्बिडेंट कंडीशन में रिएक्शन कर रहा है। सो हर सारा कंडीशन का एक पर्टिकुलर रीजन रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्या, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मीन्स क्या, एडिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू एल्केन फ्रॉम ओजोनाइड and then cleave of ozonide by zinc water to smaller molecule. So देखो this reaction is used lactate position and find number of double bond and present in alkene. मीन्स क्या है ना, आपके पास अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसके साथ क्या ऑक्सीजन मीन्स ओजोन और CCl4 एज ए सॉल्वेंट क्या होगा ना, ये जो ऑक्सीजन हुआ है देखो ऑक्सीजन ऐसे है, ये ओजोन ऐसे रिंग हो जाता है, ऐसे टाइप रिंग मीन्स ओजोन देखो कोई भी आपके पास डबल बॉन्ड है सो आप ऐसे इनिशियली उसको ब्रेक करके लिख लो ओजोन। ओजोन मीन्स O3 1 2 3 स्ट्रक्चर हो गया। कोई भी डबल बॉन्ड आपको है उसमें ओजोन O3 दिया हुआ है, सो डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करके ऐसे करके फर्स्ट लिखो। आप लिखने के बाद इसको बोलते हैं क्या, ओजोनाइड फॉर्म। ठीक है, ओजोनाइड फॉर्म से आप क्या करेंगे ना, जिंक वाटर अगर देंगे सो एक पार्ट ऐसे डिवाइडेड हो जाएगा। डिवाइडेड होगा तो मीन्स क्या, HCHO हो जाएगा। सो इसीलिए ये प्रोडक्ट क्या है ना, फॉर्माल्डिहाइड एक प्रोडक्ट हो रहा है और अब दूसरा साइड में क्या हो जाएगा, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये भी एक क्या हो जाएगा ना, फॉर्माल्डिहाइड प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ना, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा बाहर। मीन्स ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को जिंक ले रहा है, जिंक ऑक्साइड हो रहा है और इधर ब्रेक होके डबल बॉन्ड हो, इधर भी ब्रेक होके डबल बॉन्ड हो। सो आपके पास कोई एग्जाम्पल दिए हैं जो कोई इथेन है डबल बॉन्ड है, सो आप उसमें ऐसे ओजोनाइड बना के उसका रिएक्शन कर दो। ठीक है, आप इसको ऐसे टाइप ट्रिक याद रखो, ये आपको नेक्स्ट कोई भी एग्जाम में एक बहुत काम पे आएगा। ओजोन का रिएक्शन, KMnO4 का रिएक्शन, KMnO का हीटिंग कंडीशन, KMnO4 का कूल कंडीशन याद रखना। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 2। ये देखो यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा है, मीन्स ए अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसके साथ भी ओजोन का अगर रिएक्शन करेंगे सो ऐसे ही ओजोनाइड बनाएंगे, ऐसे ही ओजोनाइड बनाएंगे। यह पे भी ऐसे काट दो, यह पे भी ऐसे काट दो, तो एक क्या होगा, ओजोनाइड से एक जिंक वाटर देंगे तो एक एसिटाल्डिहाइड होगा और एक क्या हो जाएगा ना, HCHO फॉर्माल्डिहाइड प्लस जिंक वाटर। ये जो जिंक यूज किया है ना, जिंक ऑक्सीजन को ले रहा है, इसीलिए जिंक ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखो क्या है ना, an alkene on ozonolysis produces a mixture of acetaldehyde acetone identify the alkane। ठीक है, सो एक एल्केन आप लेंगे, उसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होगा, क्या क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड होगा एंड एसीटोन होगा। देखो मैं आपको नेगेटिव एक्सपेरिमेंट से आपको बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा देखो, आपका 4 एग्जाम पहले ऑप्शन देख लेते। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे। क्या है ना, फास्ट बोले हैं क्या ना, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड मीन्स क्या है वो आपको पहले जानना है, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। एसिटाल्डिहाइड मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड हुआ। ऐसे ही और क्या बना है, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन बना है। सो आपके पास टोटल कितना कार्बन हुआ है यहाँ पे देखो, 1 2, अगर देखेंगे काउंट करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन 1 2 3 कार्बन है। सो इधर साइड से अगर आप लिखेंगे सो C यहाँ पे था, यहाँ पे CH3 था,
यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम लोगों ब्रेक किया, यहाँ पे C था, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे हाइड्रोजन था। देखो अभी इसको अगर ओजोनाइड करेंगे, ओजोनाइड फॉर्म करेंगे, सो क्या होगा ना, यही ओजोनाइड अगर करेंगे, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, C, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे C, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या H और यहाँ पे CH3, इसको ओजोनाइड बनाए, ये ओजोनाइड फॉर्म है, ओजोनाइड फॉर्म है। और ओजोनाइड फॉर्म को क्या बोले ना, जिंक ऑक्साइड अगर यूज करेंगे, सो जिंक ऑक्साइड में इसको ब्रेक करेंगे और इधर से इसको ब्रेक करेंगे, ए जेडन ले लेंगे। सो अगर ब्रेक करेंगे तो ए सी डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर भी ब्रेक करेंगे तो सी डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ए हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। सो इसका नेमिंग क्या है, ए नेमिंग हमारा क्या है ना, देखो एक एसीटोन बोला था, जैसे एक एसीटल्डिहाइड बोला था, अगर इसको ब्रेक करोगे तो एक एसीटोन बन गया है और एक एसीटल्डिहाइड बन गया है। सो हमारा जो प्रोडक्ट है, ए हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, ब्यूट 1 इन 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। सो क्या प्रोडक्ट होगा, ये हम लोग अभी सॉल्यूशन में देखेंगे। ओके, सो देखो एल्केन लिए, ओजोन लिए, एसीटल्डिहाइड हुआ, एसीटोन हुआ, ए एसीटोन हुआ, ए एसीटल्डिहाइड हुआ, ये दोनों को आप हटा दो तो आके जोड़ दो, ऐसे है। सो देखो कैसे, ये दोनों था, ए एसीटल्डिहाइड है, ए हमारा क्या एसीटोन है, दोनों ऑक्सीजन को हटा दो। सो देखो दोनों कैसे, हाँ अभी दोनों ऑक्सीजन को हटा के जोड़ दो। सो यही हमारा प्रोडक्ट है। सो ये प्रोडक्ट का जो आंसर है 1 2 3 4 नाम दे दिए। सो 4 आ गया, मीन्स ब्यूटीन हो गया। अभी क्या 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन इसका आंसर है। सो हम लोगों का जो सही आंसर है वो कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। हुआ, देखो ओजोनोलिसिस का अभी आपको अगर कोई भी एग्जाम्पल ओजोनोलिसिस का दिए, बायर रिएजेंट का दिए, क्या मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, कुछ भी एग्जाम्पल में यहाँ पे नहीं आपको रुकना है, ऐसे सेम प्रोसेस में आपको लेके आगे जाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, बायर रिएजेंट। बायर रिएजेंट क्या है, KMnO4 H+ हीट, K2Cr2O7H+, कोल्ड एल्कालाइन KMnO4 एंड FeSO4 H2SO। मैं आप लोगों को क्या बताया, बायर रिएजेंट का जो डायोल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो कोल्ड कंडीशन है बोल के डायोल फॉर्मेशन होता है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हमारा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का पार्ट 5, जहाँ पे हम लोगों क्या यूटिलिटी ऑफ एल्केन का देखेंगे। वो एल्केन यूटिलिटी का क्या है ना, फर्स्ट यूटिलिटी पोलीमराइजेशन ऑफ इथेन। मीन्स पोलीमराइजेशन ऑफ इथेन मीन्स इथेन हम लिए ए प्रोसेस इन व्हिच ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल पॉलीमर इज कॉल्ड पोलीमराइजेशन रिएक्शन। और पोलीमराइजेशन रिएक्शन, आ पॉलीमर इज ए macromolecule consisting a large number of repeating unit is known as monomer, ठीक है। So polymer have a very high molecular weight, CH2 लिए हम लोग को इथेन। सो पॉलीमर का जो पार्ट था, पॉलीमर का आप लोगों का एक चैप्टर है, वहाँ पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग पॉलीमर का जो बता रहा हूँ क्या है ना, पॉलीमर का जो हाई मोलिकुलर वेट था, पॉलीमर स्मॉल यूनिट लेके बाल्क यूनिट एक बनता है, ऐसे ही हम लोग इथेन का पॉलीमराइजेशन देख रहा हूँ। सो इथेन लिए, इथेन को अगर हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन प्रेशर दिए, सो क्या होगा ना, इथेन कन्वर्टेड टू क्या हो जाएगा, इथेन, ये देखो पॉलीमर हो रहा है पॉलीहोलेन, मीन्स इथेन का एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, एंथ नंबर ऑफ यूनिट ऐड होके ए होता है। सो इथेन टू पॉलीइथेन ऐसे बनता है। सो इथेन अगर हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन प्रेशर देंगे, सो पॉलीइथिलीन बनता है, ठीक है। सो यूज ऑफ एल्केन, इथेन यूज इन ऑक्सीइथिलीन फ्लेम
व्हिच इज काटिंग एंड ऑयलिंग ऑफ मेटल। सो मेटल काटिंग और ऑयलिंग करने के लिए कौन सा यूज करते हैं ना, ऑक्सी इथिलीन फ्लेम होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इथेन इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। सो इथिलीन ग्लाइकोल प्रिपरेशन के लिए इथेन यूज करते हैं, व्हिच इज यूज इन द एंट्रीफ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल एंड कूलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ना, इथेन इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इथिलीन ग्लाइकोल, एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड। देखो ये इथिलीन ग्लाइकोल, एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड, ओके। सो नेक्स्ट, इथेन इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन व्हिच इज यूज इन द पेपर ऑफ पाइप, बोतल, बैग्स, ठीक है। ये देखो ये पाइप बटर जो पिपाट करते हैं उसमें क्या यूज करते हैं ना, एल्केन जो यूज करते हैं, इथिलीन, पॉलीइथिलीन, ऐसे ही। सो सेम बोतल जो पानी का बोतल यूज करते हैं उसमें भी यूज करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो ये जो बैग यूज करते हैं उसमें भी एल्केन का यूज होता है। सो एल्केन का बहुत सारा यूज होता है देखो हम लोगों का डेली लाइफ में। एंड इथेन इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, मीन्स अगर फ्रूट्स को देखो इसको अगर आप करेंगे सो देखो ऐसे बन जाता है। सो आर्टिफिशियली अगर फ्रूट में अगर रेपिनिंग करेंगे तो भी इथेन यूज करते हैं, ठीक है। लास्टली इथेन इज यूज इन द एनास्थेसिक करके भी इथेन यूज होता है। एंड इथेन इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस और ओआर गैस, ये भी इथेन का मस्टर्ड गैस और ओआर गैस करके यूज करते हैं, ठीक है। सो ये है उसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम लोगों का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, फेनोमेनन ऑफ एडिशन ऑफ सिंपल मोलिक्यूल लाइक मोनोमर टू फ्रॉम ए बिग और जायंट ऑर्गेनिक मोलिक्यूल, मीन्स ओजोनोलिसिस होता है, हाइड्रोजनेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है एंड ऑक्सीडेशन होता है। ये क्या है, पॉलीमराइजेशन का क्या है डेफिनेशन है, जब फेनोमेनन ऑफ एडिंग सिंपल मोलिक्यूल लाइक मोनोमर टू फ्रॉम बिग और जायंट ऑर्गेनिक मोलिक्यूल, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू। हम लोग डिस्कस करेंगे हम जो नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे हम लोग एल्काइन को बारे में डिस्कस करेंगे और उसका पहले एल्केन का रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी हम लोग एक शॉर्ट वीडियो लेंगे। सो आज के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।